बीपीएससी के द्वारा TRE-2 में आवेदन दिनांक 10 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं। 10 नवंबर से पहले 5 नवंबर से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, इसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू करिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अब आगे का वीडियो देखिए कि आगे आपको फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है। जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया था, उसको यहाँ पर फिल करते हुए ये वाला कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद से आपके डैशबोर्ड पर कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, ये एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल है, जो आपने आवेदन करते समय भरा था, वो आपका शो करेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका टाइमर शो हो रहा है, यानी कि इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। जो पहला पेज लॉगिन करने के बाद से ओपन होगा, उसमें कोई भी नया डिटेल आपको नहीं फिल करना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था, वही सारा डिटेल आपको शो होगा। ठीक है, तो सीधे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेक्स्ट बटन। इस नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जिसमें ये देखिए, पात्रता और दक्षता वाला आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था, तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे, उसके जस्ट नीचे आपको सीटेट वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये भी ऑटो फिल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने भरा था। इसके बाद से आपने जो प्रशैक्षणिक योग्यता दी थी बीएड वाला, ये भी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आप 6 to 8 में क्वालिफाइंग पेपर जो है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर भर करके आएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने दिया था। अब दूसरे पेज में एक फील्ड आपको पूछा जाएगा। देखिए, विद्यालय अध्यापक मूल कोटि कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब इसमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। ध्यान दीजिएगा, पहला दिया गया है स्नातक यानी ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा। चाहे आप कोई भी डिप्लोमा को कोर्स किए हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर आपने स्नातक और डीएलएड किया हुआ है तो आपको ये वाला विकल्प चुनना है। ठीक है, सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं, उनको यही वाला विकल्प चुनना है। दूसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए चुनना है जो कि बीएड हैं और जिनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक है और वो बीएड किए हुए हैं, तो ये वाला दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। तीसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका बीएड है और साथ ही साथ स्नातक में 45% या फिर इससे ऊपर है। ठीक है, तो उनको तीसरा वाला ऑप्शन चुनना है। चौथा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि 4 साल का बीएलएड कोर्स किए हुए हैं और जिनका सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक है। पांचवा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीए बीएससी या फिर बीए बीएससी या फिर बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड कोर्स है और साथ ही साथ उनका इंटरमीडिएट में 50% अंक है, तो ये वाला ऑप्शन चुनना है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा में बीएड कर रखा है और अगर आपका स्नातक में 50% है और 1 वर्षीय आपका स्पेशल बीएड है, तो आपको ये वाला विकल्प चुनना है। और अंतिम विकल्प उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड कोर्स कर रखे हैं और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क है, तो उनको ये वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए पहला ऑप्शन है और ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड हैं, अगर आपका बीएड में 50% है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए ये दूसरा विकल्प है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में कम नंबर है, 45% या फिर इससे ज़्यादा है, मतलब 50 से कम है, तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका 1 साल का बीएड कोर्स है तो आपको ये वाला विकल्प चुनना है। ध्यान से सुन लीजिए, 1 साल का बीएड कोर्स और 45% स्नातक में है, तो तीसरा वाला विकल्प। और बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 50% अंक ग्रेजुएशन में हासिल किए या फिर स्नातकोत्तर यानी पीजी में हासिल किया और बीएड किया है, तो उनको दूसरा वाला विकल्प चुनना है। और डीएलएड वाले के लिए केवल एक ही विकल्प है, तो उनको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डीएलएड वाले का पहला विकल्प ही होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मान लीजिए कि ये आवेदन कोई डीएलएड अभ्यर्थी चुन रहा है, तो वहाँ पर वो डीएलएड वाला यानी पहला विकल्प चुन लेगा। जैसे ही आप जो ऑप्शन चुनेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके नीचे डिटेल मांगे जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे ही आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड को चुना, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के सारे डिटेल आपसे मांगे जाएंगे और आपसे डॉक्यूमेंट यानी कि
सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि आपका डीएलएड का यहाँ पर डिटेल मांगा जा रहा है और डीएलएड का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपने चुना उसी के अकॉर्डिंग नीचे आपके डिटेल मांगे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्नातक प्लस डीएलएड चुना था तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के डिटेल मांगे जा रहे हैं और यहाँ पर डीएलएड के डिटेल मांगे जा रहे हैं। पहले देखिए ग्रेजुएशन में आपसे सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम पूछा जा रहा है। स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि आपने बीएससी किया हुआ है तो वो साइंस साइड माना जाता है, यानी स्ट्रीम आपका साइंस हो गया। अगर आपने बीए किया हुआ है तो वो आर्ट साइड माना जाता है, तो स्ट्रीम आपका आर्ट साइड हो गया। इसी प्रकार से अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो वो कॉमर्स साइड माना जाएगा, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में बीएससी है और मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर पीसीएम कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट का नाम भी फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा मैथमेटिक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉमा ऑब्लिक स्ट्रीम दिया गया, यानी आप सब्जेक्ट का भी नाम लिख सकते हैं और स्ट्रीम का भी नाम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इसके बाद से आपसे पासिंग ईयर पूछा गया है। जिस भी वर्ष में आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया होगा वो पासिंग ईयर आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का 2021 किसी का 2022, तो यहाँ पर 2022 आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, यानी किस संस्था से आपने ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पर आप अपने संस्था का नाम लिखेंगे, यानी जिस कॉलेज से आपने किया उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से बोला जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जैसे कि कोई भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वो आपके ज़िले के किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर उस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर तो आपने किस कॉलेज से किया वो लिखेंगे, और वो कॉलेज आपके ज़िले के किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या फिर दूसरे ज़िले के किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद से आपसे यहाँ पर फुल मार्क्स पूछा जा रहा है। मान लीजिए आपका 1000 में टोटल परीक्षा हुआ था तीनों ईयर को मिला करके, और मान लीजिए उस कंडीशन में आपको 600 मार्क मिले, तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में आप 600 भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए डीएलएड वाला जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम पूछा जा रहा है। तो डीएलएड में तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, आप सबका नाम तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर आप बेसिकली डीएलएड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डीएलएड लिख सकते हैं, और पासिंग ईयर में किस वर्ष में आपने पास किया है वो यहाँ पर पासिंग ईयर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिस ईयर में आपका रिजल्ट आया था, जैसे आप अपना मार्कशीट देखिएगा फाइनल ईयर का, उस पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट लिखा रहता है, वहीं आपका जो उसमें ईयर लिखा गया है वहीं आपका पासिंग ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो आप अपने रिजल्ट पर देख लीजिएगा, मान लीजिए किसी का 2022 है तो 2022 यहाँ पर आप अपना पासिंग ईयर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद से इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, किस संस्था से आपने डीएलएड कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपके रिजल्ट पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज लिखा हुआ है। ठीक है, आपके रिजल्ट पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज लिखा हुआ है, आपके रिजल्ट पर SCERT नहीं लिखा हुआ है। तो बोर्ड में आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कहा जाता है, जिसे आप PNP के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप अपने रिजल्ट पर देख लीजिएगा, बोर्ड का नाम लिखा हुआ है एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से टोटल मार्क्स जो डीएलएड में होता है वो 3200 मार्क्स का होता है, चारों सेमेस्टर मिला करके। यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपके इंटरनल मार्क्स भी जोड़े जाते हैं और एक्सटर्नल भी जोड़े जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल और जो आपके वाइवा होते हैं सबको मिला करके आपका फुल मार्क्स बनता है। ठीक है, और उसमें से मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को 2800 नंबर मिला तो यहाँ पर 2800 भर देंगे परसेंटेज। उसके बाद से देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर। मान लीजिए कि आप बीएड हैं और डीएलएड भी हैं, और उस कंडीशन में सभी पोस्ट के लिए मान लीजिए एलिजिबल हैं। वैसे अगर आप बीएड किए हुए हैं तो सारे पोस्ट जितने भी एडवर्टाइज किए गए हैं सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मान लीजिए टीजीटी के लिए भी आपने अप्लाई किया, पीजीटी के लिए भी अप्लाई किया, 6 to 8 वाले के लिए भी अप्लाई किया, और 6 to 8 में 2 प्रकार की वैकेंसी है। इसके अलावा 9th to 10th वाले में स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। तो अगर मान लीजिए सबके लिए आपने अप्लाई किया है तो सभी ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे, और किसको आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, दूसरे नंबर पर किसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सभी में रिजल्ट आ जाता है तो आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं पहले नंबर पर, वो आपको फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी देना है। जैसे यहाँ पर देखिए केवल एक ही पद के लिए आवेदन किया गया है, तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी नंबर में आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से आपको 3 जिले चुनना है, 3 जिले में से किस में आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर तीनों प्रायोरिटी चुन लेंगे। उसके बाद से देखिए इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पर आप अपना
मैट्रिक का यानी हाई स्कूल का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और किस डेट में वो इशू हुआ था वो डेट डालेंगे और अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे पीडीएफ में। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, जो भी आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई मार्क हो, कोई तिल है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। और अगर कोई भी मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका लाइव कैमरा चल रहा है, ठीक है, लाइव कैमरा चल रहा है। और यहाँ पर आप कैमरे के ठीक सामने होकर के आप यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका जो इमेज है वो कैप्चर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए ये आपका इमेज कैप्चर हो चुका है और इस कैप्चर हुए इमेज को अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। देखिए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपका इमेज अपलोड हो चुका और ये ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश और अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी, दोनों पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, ठीक है। ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 15 KB से कम होना चाहिए दोनों का साइज, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। और इसका विड्थ जो है वो 220 है और इसकी हाइट जो है वो 100 KB मतलब 100 होना चाहिए, 220 × 100, और इसके लिए भी 220 × 100 होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद से आप इसको अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ चुका है और उसी प्रकार से अब इस पर क्लिक करके आप अपने हिंदी वाले सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। दोनों सिग्नेचर अपलोड होने के बाद से यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है, यानी कि आपने ऊपर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है। इस पर जैसे ही आप टिक करेंगे देखिए अब उसके बाद से ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना पूरा जो फॉर्म है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब पूरे फॉर्म को देख सकते हैं। पूरे फॉर्म को एक बार मैच करने के बाद से यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया सबमिट एप्लीकेशन का, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद से देखिए एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ नोट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको संभाल करके रख लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही जो आपने आवेदन कंप्लीट किया है उसको आपको यहाँ पर री लॉगिन करके डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए प्लीज़ डाउनलोड योर फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम डैशबोर्ड, तो री लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको इस लॉगिन वाले विंडो पर स्विच कर दिया जाएगा जिसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन होंगे तो आपके डैशबोर्ड पर देखिए क्या शो कर रहा है, यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, यू कैन डाउनलोड योर फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम हियर बिलो। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया देखिए प्रिंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूरा PDF ओपन हो जाएगा, यानी कि आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे अपना पूरा जो फॉर्म आपने सबमिट किया है। और यहाँ पर एक येलो कलर से लिंक दिया गया क्लिक हियर टू प्रिंट, अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या फिर सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और लिंक दिया गया है प्रिंट वेलफेयर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 6 से 8 वाली भर्ती के लिए अप्लाई किया है और उसमें मान लीजिए एक तो शिक्षा विभाग की भर्ती है, दूसरा जो पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा एक वर्ग का जो भर्ती है, उसके लिए भी अगर आपने टिक किया होगा तो उसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म कंप्लीट करना होगा। और उसके कंप्लीट करने के बाद से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए, जिसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला आप अपना फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। और इसी प्रकार से अगर आप TGT और PGT के लिए भी अप्लाई किए होंगे तो वो सब भी यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आवेदन को भरने का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करना है, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।